हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कवर किए थे। अगर आपने उस वाली वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो को देखने से पहले उस वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस के अंदर जो हमारा पहला डिसएडवांटेज आता है ये रहा, देयर इज़ अ लैक ऑफ सीक्रेसी सिंस there are no rules to follow and private information about the organization can easily leak out which can cause significant damage to a company। तो जैसे हमको फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने होते थे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप इससे बात नहीं कर सकते हो या फिर आप अपने कलीग से बात नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली मैनेजर से ही बात करोगे जो भी करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी जिसकी वजह से आप लोग बातचीत करना वहाँ पे अलाउ नहीं होता था, और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसी कोई भी रूल्स आपको, ऐसा कोई रूल नहीं होता जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं होती है। तो यहाँ पर जो होती है, जो सीक्रेसी होती है ना, वो मेंटेन यहाँ पर नहीं हो पाती है, ठीक है। कोई भी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर लीक हो जाती है, ठीक है। जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी की सारी ईजिली जो है आराम से जो है लीक हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को जो है डैमेज होता है। कोई भी आने वाली, मान लो कोई भी स्ट्रेटजी प्लान कंपनी ने अपने लिए बनाया हो और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय तक फैल गया हो, ठीक है, लोअर तक मिडल तक सब वाले लेवल तक जो है फैल गया हो, और इसी तरीके से जो इसी वजह से हमारी जो दो साथ की कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक भी ये सारी स्ट्रेटजी प्लान हमारे पहुंच गए हों, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी जो स्ट्रेटजी प्लान हमारी कंपनी अपनाने जा रही थी वो किसी दूसरी कंपनी ने अपना लिया, तो इसकी वजह से हमारी कंपनी को क्या हुआ, लॉस सफ़र करना पड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोला है कि जो हमारी सीक्रेसी होती है वो मेंटेन यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर इजीली लीक हो जाती है, जिसकी वजह से मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डैमेज होता है, ठीक है। और ये तो खैर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि कोई भी स्ट्रेटजी प्लान हमारा लीक हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई लीक होती है तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है, इट क्रिएट रूमर एंड मिस इन्फॉर्मेशन दैट स्प्रेड्स क्विकली। तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी हमारे जो भी रूमर और मिस इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो यहाँ पर बहुत रेयर ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब कि फ्लो होती है जो रिलायबल होती है, ठीक है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली यहाँ पर जो इस जो हमारी इस ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर मेरी बहुत जल्दी रूमर और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट होती है और साथ साथ बहुत जल्दी ही फैलती है, ठीक है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पे हम जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते, ज़्यादा मेरी ट्रस्टवर्दी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, लॉट ऑफ टाइम्स इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इनफॉर्मल चैनल्स कैन बी अनरिलायबल। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है इनफॉर्मल चैनल से वो मेरी अनरिलायबल हो सकती है, हो सकता है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी रूमर है, फेक न्यूज़ है, ठीक है। तो हम इस पर जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी वेरीफाइड एंड कन्फर्म्ड फर्स्ट बिफोर टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन। तो इसको भरोसा करने से पहले हमको इसकी जो है अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, इसको अच्छे से वेरीफाई, अच्छे से कन्फर्म करके ही इसको अपनाना चाहिए, इस पर भरोसा करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारी कंपनी को जो है मतलब कि हिंड्रेंस यहाँ पर क्रिएट होगा हमारे गोल्स को अचीव करने के रास्ते में, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर रूमर्स वगैरह, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से स्प्रेड होते हैं, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पे पहले भरोसा करना है तो उसके लिए आपको जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, अच्छे से कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आपको उस पर जो है भरोसा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन तो फिर हम यहाँ पर अगर हम यही सब करते रहेंगे कि पहले उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, ये जो प्रोसेस है मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब कि अगर मेरे को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर हम इस तरीके से करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखते हैं आगे, फोर्थ वाला, क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत जल्दी क्रिएट होती हैं। ऑफ कोर्स रूमर फैल रहे हैं, हमारा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी डिस्टॉर्टेड हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, तो इससे जो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, प्लस लड़ाई झगड़े, मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर होते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी फिक्स्ड एज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अननोन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसी पर्टिकुलरली फिक्स यहाँ पर नहीं होती है कि ये जो बात है, जैसे कि हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता था कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होती थी, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता था कम्युनिकेट करने का। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, चेन सिस्टम अगर हम ले, सिंगल चेन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सुपीरियर से यहाँ पर सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, तो हमें सोर्स जो है इजीली पता होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, उसके अंदर एक और व्हील, ठीक है, ये जो था सेंट्रलाइज्ड वे, आपको याद हो मैं हर एक मोस्टली वीडियो में एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर आप एक सेंट्रलाइज्ड वे जिसमें जो भी मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं इनके पास एक पर्टिकुलर सुपीरियर है बीच में, ठीक है, ये आपस में बात करना इनको अलाउ नहीं है, ये सिर्फ अपने सेंट्रलाइज्ड में जो ये जो पर्सन बैठा है इनका सुपीरियर, उससे ही बातचीत कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऑर्डर आएगा, ठीक है, या फिर आप कंप्लेन भी करोगे तो किसको करोगे, या तो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन मेरा सिर्फ इस पर्टिकुलर सुपीरियर से आएगा, अगर कोई आपको कंप्लेन देनी है वो भी आप इस पर्टिकुलर सुपीरियर को दोगे, तो यहाँ पर पता रहेगा कि अगर कोई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आया है तो वो कहाँ से आया है, प्लस अगर कोई कंप्लेंट किसी ने दी है तो वो कौन से सबऑर्डिनेट से आई है। तो यहाँ पर आपको इजीली पता होता है कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है, तो आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी पता नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जिगजैग मैनर में फ्लो करती है, ठीक है, या आप कह लो, हो सकता है कि जैसे यहाँ इस पर्सन ने इस पर्सन को बताया, इस पर्सन से इस पर्सन तक ये बात गई, फिर लौट कर इसी घुमा फिरा के इसी पर्सन तक बात आ गई, तो इस तरीके से जिगजैग मैनर में इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती है। तो यहाँ पर जो सोर्स है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि पर्टिकुलर सोर्स मतलब ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आखिर आई कहाँ से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो आता है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में सफ़र एज अ रिजल्ट सिंस दे मे स्पेंड मोर टाइम एंगेजिंग इन कैजुअल टैक्स देन वर्किंग। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो यहाँ पर सफ़र करती है, जिसकी वजह से अब देखो, अब यहाँ पर वहाँ पर तो रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप अपने एडजॉइनिंग पार्टनर से बात नहीं कर सकते, या यू आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली प्रोसीड टू द सुपीरियर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस होती थी। बट यहाँ पर आपको खुली छूट है कि आप खूब सारा कलीग से बात कर सकते हो, मैनेजर से बात कर सकते हो, कंपनी के CEO तक जा सकते हो, जिससे मर्जी जाए उससे बात कर सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इसकी वजह से अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉय को परमिशन दे दी है, तो भाई वो तो खूब फ़ायदा उठाएगा ना, वो यहाँ पर क्या करेगा, वो काम से ज़्यादा ध्यान बातों में देगा। तो कैजुअल टॉक है, अपनी पर्सनल घर की बातें कर लेगा, या फिर जो भी है काम की बात ना करके, या फिर काम पर ध्यान ना देते हुए बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कैजुअल टॉक में बर्बाद करेगा, कैजुअल टाइम में स्पेंड करेगा। तो इससे जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है वो सफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है ए मैनेजर मे मेक पुअर डिसीजंस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन लर्न थ्रू ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ये लिखा है जो मैनेजर है, हो सकता है वो कुछ गलत डिसीजन ले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की थ्रू जो उस तक बात पहुँची है उसकी वजह से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजर तक कोई पर्टिकुलर बात पहुँच गई है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने जो है गलत डिसीजन ले लिया है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। अब इस इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इनएडिक्वेट डाटा के बेसिस पर उसने गलत इन्फॉर्मेशन लिया, उससे क्या होगा, हमारे गोल को अचीव करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, गलत पॉलिसीज़ या गलत प्लान्स फॉर्मुलेट कर सकता है हमारा मैनेजमेंट उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या इनएडिक्वेट डेटा मेरे जो समझ लो टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ तक अगर कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है जिसको वो एक तरीके से मतलब वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो उसी के बेसिस पर मेरे प्लान्स और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने लगेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अगर चीज़ इंप्लीमेंट करानी है वो उसके बेसिस पर होगी। तो ये मेरा मैनेजमेंट के अंदर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ को अचीव कराने को लेकर हिंड्रेंस ये क्रिएट कर सकता है। वैसे तो यहाँ पर अब इस पॉइंट को मैंने थोड़ा और ज़्यादा आपको इलैबोरेट कर दिया है, आप चाहो तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर यही लिखा है कि मैनेजर तक अगर कोई बात ऐसी पहुँच गई है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के थ्रू जो कि इनएक्यूरेट है, जो इनएडिक्वेट डेटा पहुँच गया है, जिसके बेसिस पर उसने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, गलत डिसीजन ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है। ये आपके डिसएडवांटेज हो गए। होप आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।